सोचो एक 70 साल का बूढ़ा आदमी तुम्हारा क्लासमेट बन जाए। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मारुगे नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था। घर आकर मारुगे रेडियो पर सुनता है कि सरकार ने सभी को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। अगले दिन बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए होते हैं। जेन नाम की एक टीचर सभी के फॉर्म्स जमा कर रही थी। तभी मारुगे आशा भरी निगाह से स्कूल को देख रहा होता है। जब जेन उसके पास गई तो मारुगे ने उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा थमा दिया। जेन कागज के उस टुकड़े को देखकर बोली, फ्री एजुकेशन तो सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। मारुगे जेन से उसका एडमिशन करने के लिए कहता है। तभी एल्फ्रेड नाम का एक आदमी जेन से कहता है कि हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बुढ़े आदमी पर। एल्फ्रेड मारुगे की बेइज्जती करते हुए कहता है कि स्कूल में पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, पर मारुगे के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं ले सकता था। मारुगे घर लौट आता है। वो उदास होकर बैठा था। तभी उसे एक आइडिया आता है। मारुगे अपने पालतू मुर्गों को बेच देता है और इसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। इन्हीं पैसों से मारुगे अपने लिए यूनिफॉर्म लेता है। अगले दिन मारुगे स्कूल में फिर से एडमिशन के लिए पहुंचता है। पढ़ाई के लिए उसकी लगन को देखकर जेन का दिल पसीज जाता है और वो मारुगे को स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे देती है। इसके बाद मारुगे जेन के साथ क्लासरूम में एंटर होता है। सारे बच्चे क्लास में एक बूढ़े आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। फिर जेन मारुगे से उसकी सीट लेने के लिए कहती है, पर मारुगे बोलता है मुझे पीछे से साफ नहीं दिखेगा, और वो आगे ही बैठ जाता है। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब मारुगे घर जा रहा होता है, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं स्कूल बच्चों के लिए होता है, बूढ़ों के लिए नहीं। पर मारुगे उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन मारुगे लंच के टाइम अकेला बैठा था। तभी एक बच्ची उसके पास आकर कहती है, क्या आप बीमार हैं? मारुगे प्यारी बच्ची को देखकर कहता है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। तब वो बच्ची कहती है, जब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी तो तुम्हारे कानों का इलाज कर दूंगी। जिसे सुनकर मारुगे मुस्कुराने लगता है। लंच के बाद क्लास में एल्फ्रेड सभी बच्चों की कॉपी चेक कर रहा होता है। एल्फ्रेड मारुगे से कहता है कि उसे अपनी पेंसिल थोड़ा शार्प कर लेनी चाहिए। जब मारुगे पेंसिल को उठाता है तो उसे अपना अतीत याद आ जाता है कि किस तरह अंग्रेजों ने एक पेंसिल को शार्प करके उसके कान में मारा था, और तभी से मारुगे को सही से सुनाई नहीं देता। उसके बाद मारुगे लंच में सभी बच्चों को बताता है कि किस तरह उसने अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया था। मारुगे की बातों को सुनकर सारे बच्चे जोश में आ जाते हैं। उसी दिन एक फोटोग्राफर अपने आर्टिकल के लिए मारुगे की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। धीरे धीरे रेडियो पर भी खबर फैल जाती है कि एक बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है। अगले दिन दो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मारुगे उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है। उसी वक्त एक शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचता है। जब वो मारुगे को अपनी आंखों से देखता है तो चिल्ला उठता है कि इस बुढ़े को किसने एडमिशन दिया। वो ऑफिसर जेन से सख्त आवाज में बोलता है, कल से ये मुझे स्कूल में नहीं दिखना चाहिए, तुरंत इसे रेस्ट्रिकेट करो। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में